मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों को उत्सव क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका एजुकेटर धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि हम लोग अभी लुप्तीकरण विधि को सीख रहे थे। लुप्तीकरण विधि को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और आखिर जो दो समीकरण हमें मिलता है उसे क्यों प्लस करते हैं, जोड़ते हैं क्यों या घटाते हैं क्यों, ये भी बात मैंने बता दिया था। आखिर जोड़ते या घटाते क्यों है? तो हमारा कोई भी एक जो चर है कट जाता है, चाहे x वाला कट जाए या y वाला कट जाए, ठीक है। और एक वहां पे जो समीकरण है मेरा प्लस में रहता था और एक मेरा रहता था माइनस में, ठीक है। लेकिन आज जो क्वेश्चन है मेरा, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 12 है। यहां 12 मान लीजिए। और यहां है मान लीजिए कि 2x प्लस 2y बराबर 16। यह मेरा बाबू दो समीकरण है। जरा ध्यान से सुनिएगा। इस दोनों में मेरा डाटा क्या है? प्लस है। तो यहां पर देखिए, यहां पर डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी अंतर नहीं है। ये भी 2y है, ये भी 2y है। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ये प्लस रहता था तो ये माइनस रहता था, लेकिन इसमें दोनों क्या है? प्लस में। तो इस सिचुएशन में समीकरण को जोड़ेंगे नहीं। इस सिचुएशन में y को घटाने के लिए हमें समीकरण को घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना होगा। तो अगर मान लीजिए यह समीकरण 1 है तो यह हो जाएगा समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, या लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो 3x प्लस 2y अब बराबर 12 है। 2x प्लस 2y बराबर कितना? 16 है। बाबू प्लस का साइन नहीं दिया जाता है, लेकिन माइनस का साइन दिया जाता है। माइनस का साइन दिया जाता है। देखिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन दे दिए। अब देखिए 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी एक गो x हो जाएगा। तो एक आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस 2y में से माइनस 2y घटेगा तो 0 हो जाएगा। और बराबर यहां देखिए 12 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा? -4। 12 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा? -4। हमारा x का मान निकल गया। अब देखिए यहां पे लिखते हैं किसका मान? y का मान। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में किसका मान डालने पर? x का मान रखने पर। समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर 12। तो 3x के जगह पर कितना डाल देंगे? -4। अब प्लस 2y बराबर 12, 3 चौका -12 हो जाएगा। अब प्लस 2y बराबर 12। बाबू -12 उधर कथी में चल जाएगा? प्लस में। तो 2y बराबर 12 प्लस 12, 2y बराबर कितना हो जाएगा? 24। बाबू गुना में तो कथी में चल जाएगा? भाग में। y बराबर 24/2, 24/2 कट जाएगा, कितना मतलब है? y बराबर 12। y बराबर कितना आ जाएगा? 12। आपका x बराबर मिल गया -4 और y बराबर मिल गया 12। ये मेरा हो गया लुप्तीकरण विधि। देखिए आखिर यहाँ पे घटाए क्यों है? ताकि मेरा एक वाला जो है कट जाए। कौन कट जाए? y वाला कट जाए। अच्छा एग्जाम्पल मानिए बाबू कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें यह अलग रहे और ये भी अलग रहे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन है जैसे 3x प्लस y बराबर है 5, और यहां पे है 2x अब प्लस 2y बराबर मान लीजिए है कितना? यहां मान लीजिए कि है बाबू और यहां 8 मान लीजिए। यह मेरा समीकरण है। इस समीकरण में क्या है कि 3x प्लस वाई बराबर 8 है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, 3x है, तो जब 3x है और 2x है, इसको जोड़िएगा तब भी नहीं कटेगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, और घटाइएगा तब भी जीरो नहीं होगा।
ये एगो वाई है, वाई मतलब एक वाई, और यहां है दो वाई। इसको जोड़िएगा तो तीन वाई हो जाएगा, और घटाइएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। एगो वाई में से दो वाई घटाइएगा तो माइनस एक वाई हो जाएगा। तो यहां ना ही जोड़ने पर घट जीरो हो रहा है और ना ही घटाने पर, चाहे वो एक्स वाला हो या वाई वाला हो, एक्स वाला हो या वाई वाला हो, जोड़ रहा है तो ये जीरो नहीं हो रहा है, और घटा रहा है फिर भी जीरो नहीं हो रहा है। लेकिन एक देखिए, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर इसमें बुआ है वाई में दो से गुना कर दे, कितना में, दो से, तो ये हो जाएगा दो वाई, ये हो जाएगा दो वाई, तो दो वाई में से दो वाई घटेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे, y में 2 से गुना करेंगे। बाबू जब y में 2 से गुना करेंगे ना, तो 3 में भी करना पड़ेगा और 8 में भी करना पड़ेगा, यानी 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 पूरे समीकरण में 2 से गुना करना होगा। अगर एग्जांपल मानिए समीकरण यह 1 है और यह समीकरण 2 है, तो किस में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में अगर बाबू 2 से गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x प्लस 2y, और ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 दूना 16। इसको समीकरण मान लेते हैं कितना, 1 2 मान लिए हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कितना मान लेते हैं, समीकरण 3। कौन सा विधि बता रहा है, लुप्तीकरण, लुप्तीकरण। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब बताइए समीकरण 3 और 2 से चलेंगे, किससे चलेंगे, समीकरण 3 और 2 से क्या करेंगे, जोड़ने पर कि घटाने पर। देखिए 2 है, 2 है, तो यहां लिख दिया समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो 6x प्लस 2y बराबर 16 है, और कितना 3 लिख दिए, अब 2 लिखना है, 2x प्लस 2y अब बराबर कितना हो जाएगा, 10। अच्छा कहिएगा सर आप घटा क्यों रहे हैं, जोड़ क्यों नहीं रहे, बाबू जोड़िएगा तो 6 2 8x हो जाएगा, 2 2 4 y हो जाएगा, क्या कोनो कट पाया, नहीं कटा। अगर घटाते हैं तो 6 में से 2 गया तो 4x बचेगा, और 2y में से 2 गया तो 0, यानी एगो मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x, और 16 को में से 10 हो गया तो कितना बच जाएगा बाबू, 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4, यानी कट के हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2, यानी x का मान आ गया मेरा 3/2। ठीक, आगे बात समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 है वो कितना, 3x प्लस y बराबर 8। 3 x के जगह पर कितना रख देंगे, 3/2 प्लस y बराबर 8। 3 में 3 से गुना करेंगे, 9/2 प्लस y बराबर 8। 9/2 है, ये प्लस का है तो कैसे में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 9/2। बाबू याद रखिएगा, अब ये घटाव नहीं होगा, बट्टा के घटाव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूना 16 और माइनस 9 और बट्टा 2। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 के पहरा में 2, 2 मरतबे, 2 में ऊपर से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, और 2 एकम 2 तो 9, तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा बुआ, 7/2, यानी y का मान कितना आ गया, 7/2। इसलिए x बराबर आया था 3/2 और y बराबर आ गया 7/2, y बराबर आ गया 7/2। आगे बात समझ में। तो आशा करते हैं कि इस दोनों बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5x प्लस 3y बराबर 16। मेरा यह एक समीकरण है। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी जोड़ने पर नहीं कटा। अब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 में से 5 गया माइनस 2x, 2 को y में से 3 को y गया माइनस y, ये भी मेरा नहीं कटा, ना ही जोड़ने पर कटा ना ही घटाने पर कटा। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आए बाबू, ठीक है, तो क्या किए थे, और देखिए आप कहिएगा कि सर हमें 3 से गुना कर दीजिए, तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो ये भी 3 है, तो इधर 3 दूना 6y हो जाएगा, नहीं घटेगा, नहीं कटेगा, ना ही घटेगा। चलिए अब करना क्या है कि देखिए यहां पर बात को समझिएगा, 2y है और यहां कितना है, 3y है। अगर इस दोनों को बराबर करना हो
तब बराबर करना हो तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। देखिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए कितना से, 2 से। तो देखिए 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 भाई। और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 भाई। देखिए तब हुआ ऊपर में 3 से गुना किए, नीचे 2 से गुना किए, तो 6 भाई हो गया कि नहीं। तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाला समीकरण में 3 से गुना कर दीजिए और नीचे वाला समीकरण में कितने से गुना कर दीजिए, 2 से। कब, जब y के कटाना हो तब, y के कटाना हो तब। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ 3x है और यहाँ पर 5x है, ठीक है, तो अब बताइए क्या करना होगा। तो इसमें ये 5 है तो ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए और नीचे में कितना से गुना कर दीजिए, 3 से। कोणात्मक गुना कर दीजिए। अगर नीचे 5 है तो ऊपर में 5 और 3 है, क्या है, 3 और 5 है, तो ऊपर कर दीजिए 5 से और नीचे कर दीजिए 3 से। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 5 3 15 और कितना हो जाएगा, 3 5 15। देखिए तो ये भी 15x है और ये भी 15x है। बताइए घटाने पर कट जाए कि नहीं। तो अब यहां पर ना आप चाहें तो x वाला को भी कटा सकते हैं और y वाला को भी कटा सकते हैं। तो आप बताइए किसको कटाना चाहते हैं। तो अधिकांश बच्चा का मन होता है कि सर आप y वाला कटाइए, तो y वाला कटाइए। चलिए y वाला भी कटा कर दिखाते हैं और x वाला भी कटा कर दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग y वाला को कटाने चलते हैं। तो y वाला को कटाने के लिए क्या करना होगा बाबू, y वाला को कटाने के लिए ऊपर में गुना करना होगा 3 से और नीचे में गुना करना होगा 2 से। यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा और समीकरण 2 में 2 से। ठीक है, यहां देखिए करना कुछ नहीं है, y वाला कटाना है बाबू। ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो पलट के गुना कर दीजिए। इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें गुना कर दीजिए कितना से, नीचे 3 है ऊपर 3, इसमें 2 है तो नीचे से 2 से गुना कर दीजिए। किसको, जब y के कटाना है तब y को। कहीं x के कटाना रहता तो ऊपर गुना कर देते 5 से और नीचे गुना कर देते 3 से। नीचे गुना कर देते 3 से, ऊपर गुना कर देते 5 से। अभी y वाला को कटा रहे हैं, x वाला को कटाने के लिए करते वैसे, और y वाला को कटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 है तो नीचे कर देंगे 2 से, नीचा 3 है तो ऊपर कर देंगे 3 से। चलिए देखिए तो 3 में गुना कीजिएगा, समीकरण 1 है 2 है, 3 से गुना कीजिए, 3 3 9x, ठीक है, प्लस 3 में 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 भाई। आपको पता है ना पूरा समीकरण में गुना करते हैं बराबर, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 30। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में गुना करके छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, अब चलिए 2 से करते हैं। अच्छा अब ये समीकरण 1 था 2 था तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब 2 से गुना कीजिएगा तो समीकरण 2 कितना हो जाएगा, 10x प्लस 6y बराबर कितना, 16 दूना 32। तो इस समीकरण कितना हो गया, 4। अब लिख देते हैं समीकरण किसको, 3 में से 4 को, 3 में से क्या करते हैं, 4 को घटाने पर, तो 9x प्लस 6y बराबर 30। ये हो जाएगा 10x माइनस प्लस 6y बराबर 32। घटाव का साइन दे देंगे, 9 को में से गया था -1, 10 हो गया तो -1, ये मेरा कट जाएगा और 30 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर 2। x बराबर 2, जब x बराबर 2 निकल गया तो बाबू x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो यूं निकल जाएगा, 2 में रखिएगा तो यूं निकल जाएगा, 3 में रखिएगा तो यूं निकल जाएगा, 4 में रखिएगा तो यूं निकल जाएगा। लेकिन आप लोगों को समझा है क्या कि समीकरण 1 में डालने के लिए, तो 1 में ही डाल दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान डालने पर, x का मान रखने पर। समीकरण 1 है बुआ 3x प्लस 2y बराबर 10 है, 3x के मान आ गया 2 और प्लस 2y बराबर 10, 3 दूना 6 और प्लस 2y बराबर कितना, 10। प्लस में तो कथन में चल जाएगा, माइनस में तो 10 माइनस 6, 2y बराबर 4, 10 में 6 गया 4, तो y बराबर 4/2 कट गया कितना, बराबर 2। तो y बराबर भी कितना आ गया, 2। इसलिए बुआ x बराबर भी 2 आया है और y बराबर भी कितना आया, 2। कब, हम आपको अभी बता दिए हैं y वाला कटाकर। अब चलिए x वाला कटाकर देखिए। x वाला यहाँ है 3x प्लस 2y बराबर 10 है, उसके बाद कितना है 5x प्लस 3y बराबर कितना है, 16 है। यह मेरा समीकरण 1 है और यह मेरा समीकरण 2 है, ठीक है। तो अब किसको कटाना है, x वाला को कटाना है। तो नीचे वाला में 5 है तो ऊपर वाला में 5 से गुना कर दीजिए, ऊपर 3 है नीचे वाला में 3 से गुना कर दीजिए। अब चलिए 5 में 3 से गुना कीजिएगा, 15x प्लस 5 दूना 10y बराबर 10 पचे 50, 3 में 5 से गुना कीजिएगा, 15x प्लस 3 तिहाई 9y अब बराबर 16 तिया 48। ठीक है, अच्छा इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को क्या करने पर, घटाने पर।
तो 15x प्लस 10y बराबर कितना 50। ये हो जाएगा कितना 15x प्लस 9y बराबर कितना 48। देखिए बुआ घटाव का साइन दे दिए, ई कट गया x वाला 15x कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। 10 गो y में से 9 गो y गया तो एगो y हो जाएगा। अच्छा है y कीजिए, अब 50 में 48 क्या 2, y का मान निकल गया। अब क्या कीजिए y का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, चाहे 2 में डाल दीजिए, चाहे 3 में डाल दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 10। अब गुना 5 नहीं लेना है, अगर 3 को लीजिएगा तो 50 लेना पड़ेगा, 4 को लीजिएगा तो 48 लेना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण बड़े ध्यान से क्या बोले हैं कि अगर 1 लेना होगा तो 3x प्लस 2y बराबर 10 लीजिएगा, अगर 2 लेना होगा तो 5x प्लस 3y बराबर 16 लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 में मान रखना होगा तो 15x प्लस 10y बराबर 50 में मान रखिएगा। उसके बाद अगर 4 लेना होगा तो 15x प्लस 9y बराबर 48। ठीक है, हम यहाँ समीकरण 1 ले लिए हैं। समीकरण 1 में किसका मान डालेंगे y का, x की जगह पर नहीं डाल दीजिएगा, यहाँ y का मान निकला है तो y की जगह पर डालेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 2 गुना सॉरी यहाँ पर देखिएगा 3x प्लस 2 गुना y का मान कितना 2 बराबर कितना 10। तो 3x प्लस 2 गुना 4 बराबर 10, प्लस 4 कत निकल जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, x बराबर यहाँ गुना है तो कत निकल जाएगा भाग में, कितना मरतबे 2 मरतबे, तो x बराबर कितना गया 2। यहाँ पर बाबू x बराबर भी 2 आया, y बराबर भी 2 आ गया। ठीक है, देखिए तो क्या आंसर पर कोई फर्क पड़ा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका बनाने का तरीका सही हो तब, नहीं तो बस गड़बड़ तो होना ही है। आशा करते हैं यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लुप्तीकरण विधि को अब हम लोग लगभग सीख लिए। ठीक है, अब इसमें फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन आता है बटा वाला, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन यहां देखिएगा 2/3x प्लस 3/4y बराबर 5 या 1.4x प्लस 6y बराबर 10, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं दशमलव और इस टाइप के क्वेश्चन, इन सबको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद ये जब हम लोग सीख लेंगे ना बाबू, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे तो कोई और विधि को पढ़ेंगे, यानी लुप्तीकरण के बाद जो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्रतिस्थापन पढ़ना है, ब्रजगुणन पढ़ना है, तुलनात्मक पढ़ना है, जो आप लोग कहिएगा उस विधि को आप लोगों को सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो लुप्तीकरण विधि है ना बाबू, आपको कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि लुप्तीकरण विधि से ही लगभग सब बनता है। ठीक है, हर जगह लुप्तीकरण विधि का प्रयोग होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको ना लुप्तीकरण विधि को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, जो भी थ्योरी बताए हैं, उन सभी का रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मेरे पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।